हाय ऑल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने जीवन बीमा लेने के लिए सोचा है लेकिन वो सोच सोच ही रह गई हो? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं और सबसे बड़ा रीज़न है कि शायद आपको प्रोडक्ट की बराबर से जानकारी ना हो। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कई तरीके के होते हैं और अलग अलग ज़रूरतों को ये पूरा करते हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। आज हमारे साथ है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मिस्टर अनिरुद्ध साठे और वो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें देंगे। बजाज आलियांज लाइफ लॉन्ग अश्योर प्लान। हाय अनिरुद्ध, हाउ आर यू? हाय अंकिता, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स। तो सबसे पहले अनिरुद्ध, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्योर, बताऊंगा। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक भारत की बहुत ही लीडिंग कंपनी है जो नॉन बैंकिंग ओन कंपनीज़ में एक लीडिंग कंपनी है। तो इसका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 51,970 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसका अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो 92% हमारा सॉल्वेंसी रेशियो है, जो एज़ पर IRDA 150% होना चाहिए। हमारा अगर आप ब्रांच नेटवर्क देखोगे तो 631 ब्रांचेस है पूरे भारत में। हम जिस कंपनी से जुड़े हैं, आलियांज कंपनी, ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1890 साल में हुई है। तो ये लगभग 130-140 साल उस कंपनी को हो चुके हैं। उस कंपनी के साथ बजाज कंपनी ने टाई अप किया है और 2001 से हम भारत में ऑपरेटिव है और लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट बजाज आलियांज लाइफ। तो आज हम कौन सा प्रोडक्ट देखने वाले हैं अनिरुद्ध? अंकिता, हम जो प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो एक लाइफ लॉन्ग अश्योर नाम का प्रोडक्ट है जो होल लाइफ प्लेटफॉर्म पे है। अब होल लाइफ का मतलब पूरे 100 साल तक हम इस कस्टमर को कवर करते रहेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट जो होल लाइफ एंडोमेंट प्लान है। ये प्रोडक्ट बेसिकली दो चीज़ों को केटर करता है। एक तो जल्द मीन्स अकस्मात मृत्यु हो जाना, और दूसरी जो चीज़ है ज़्यादा समय तक जिंदा रहना। तो इंश्योरेंस में ये दो प्रकार के रिस्क होते हैं और ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया गया कि ये दोनों रिस्क को कवर कर सके। ओके, सो ये प्रोडक्ट हमारे क्लाइंट्स की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? ऐसा है कि ये पहले तो 100 साल तक कवर करेगा, जो नॉर्मल पॉलिसीज कवर नहीं करते हैं। नॉर्मल पॉलिसीज 60, 65, 75 तक मेच्योर हो जाती है या फिर डेथ क्लेम आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाती है। मगर ये जो प्रोडक्ट है ये 100 साल तक आपको कवर करता रहेगा। सो दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। सेकेंड चीज़, ये प्रोडक्ट हम दो तीन तरीके से पिच कर सकते हैं, कस्टमर के सामने रख सकते हैं। तो एक तो पेंशन प्लान की तरह इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम बेटी के लिए एक गिफ्ट हो सकता है फादर की तरफ से, तो एक पिता की तरफ से एक बेटी को गिफ्ट, मे बी शादी के दिन या फिर उसके पहले जब उसका बर्थ डेट हो उस टाइम पे। ये एक वेल्थ क्रिएशन के लिए भी हो सकता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसमें आते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ों को कैटर करता है बेसिकली। तो ये एक पूरा पावर पैक प्रोडक्ट है जो 100 साल तक आपको बेनिफिट्स देता रहेगा। सो इस पॉलिसी के बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे काम करती है? श्योर अंकिता, अभी ऐसा है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारी बेटी 10 साल की है, ठीक है ना। तो फादर अपने बेटी के लिए ये पॉलिसी लेना चाहता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक क्राइटेरियाज ये हैं कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास PPTs अवेलेबल है और PPTs में 10, 15 और 20 अवेलेबल है, ठीक है। पॉलिसी टर्म जो इस प्रोडक्ट में होगी वो है 100 माइनस एज एट एंट्री। तो किसी भी एज में अगर ये पॉलिसी आप लेते हो तो 100 में से माइनस करना है, दैट इज़ योर पॉलिसी टर्म। अब मान के चलते हैं कि हमने ये बेटी के लिए पॉलिसी ली जो 10 साल की है और इसके लिए हमने सम अश्योर्ड ऑफर किया है 10 लाख रुपीज़, जिसके लिए प्रीमियम लगभग लाख रुपए के आसपास आता है, ठीक है। तो फादर को ये करना है कि अगले 20 साल तक उस बेटी के लिए वो प्रीमियम जमा करना है हर साल, ठीक है ना। एक बार जैसे ही वो 30 उम्र की हो जाएगी, ठीक है ना, तो आगे प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो प्रोडक्ट चलता रहेगा, वो बेटी को कवर करती रहेगी ये पॉलिसी, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में हम दो प्रकार के बेनिफिट्स दे रहे हैं। एक तो सर्वाइवल बेनिफिट जो है, इसमें जो 20th यानी PPT खत्म होने के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाता है। सो दैट इज गारंटेड कैशबैक ऑफ 3% ऑफ सम अश्योर्ड। तो मान के चलते अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 रुपीज़ उसको हर साल थ्रू आउट द पीरियड यानी 100 साल तक आता रहेगा। तो ऑलमोस्ट इट इज़ 70 ईयर्स
तो लगभग 70 साल 30-30 हज़ार रुपये आता रहेगा अकाउंट में, और वो पैसा वो खुद के लिए खर्चा कर सकती है। ठीक है। दूसरा जो बेनिफिट है उसे हम कहते हैं कैश बोनस, जो 6th ईयर ऑनवर्ड्स ही शुरू हो जाता है। अब ये जो पैसा है ये भी उसके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, और ये भी पैसा 100 साल तक मिलने वाला है। तो आइडियली जब ये 31 उम्र की हो जाएगी, इसको गारंटेड कैशबैक और कैश बोनस, ये दोनों चीज़ें 100 साल तक मिलती रहेगी, जो अपने हिसाब से वो खर्चा कर सकती है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिकली कि मेरी बेटी को मैंने फाइनेंशियली एबल बनाया। तो फादर के लिए वो एक चीज़ जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि फीलिंग जो है कि मैंने अपने बेटी को फाइनेंशियली एबल बना दिया। ठीक है ना। तो ये फादर जो है ये अपने बेटी के बर्थडे पे ये पॉलिसी ले सकता है। ठीक है ना। और जैसे ही वो 30 की हो जाएगी उसको वो गिफ्ट करके दे सकता है कि नाउ यू टेक केयर ऑफ योर पॉलिसी, और आगे चल के जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो नॉमिनी चेंज करा सकती है। अब हम बात करेंगे ये प्रोडक्ट में इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस में 2 ही बेनिफिट्स होते हैं, जो है डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। सो मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्रोडक्ट में ऐसा है कि ये अगर मान लो ये बेटी 100 साल तक जिंदा है तो हम इसमें मैच्योरिटी भी दे रहे हैं, और इस मैच्योरिटी में क्योंकि हमने 20 साल का ऑप्शन लिया है तो वी आर गिविंग 300% ऑफ सम अश्योर्ड। तो 10 लाख की पॉलिसी, उसमें हम 30 लाख रुपीज वापस दे रहे हैं। ठीक है। और मान लो ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर डेथ भी हो जाती है तो डेथ में भी हम 300% ही नॉमिनी को देने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट में है, जो कि 2 से 3 जनरेशन को ये केटर करता है। ठीक है ना। दैट्स ग्रेट, राइट, दैट्स फैंटास्टिक। तो इस प्लान के और दूसरे कौन से बेनिफिट्स हैं? इस प्लान को हम पेंशन प्लान की तरह भी देख सकते हैं। तो जो बेनिफिट्स मुझे वापस मिल रहे हैं, जैसे कि गारंटेड कैशबैक और जो कैश बोनस मुझे वापस मिल रहा है, सो कैश बोनस मुझे 60 ईयर ऑनवर्ड्स मिल रहा है, कैशबैक मुझे गारंटेड कैशबैक मुझे पीपीटी खत्म होने के बाद मिल रहा है। तो ये पैसे अल्टीमेटली मेरे अकाउंट में ही आ रहे हैं। तो ये पैसे को मैं अगर पेंशन की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, या इस पैसे को मैं री इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, किसी और प्रोडक्ट्स में। तो उसके वजह से क्या होगा कि वेल्थ बिल्डिंग हो जाएगा अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस ये मुझे लाइफ लॉन्ग पैसे आने वाले हैं, राइट, तो इससे क्या होगा कि ये पैसा मैं लेटर रिटायरमेंट के बाद भी इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा पीरियड होता है जो मैं ये पैसा री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आफ्टर 60 व्हेन माय इनकम बिकम 0, तो मेरे पास अल्टीमेटली यही पैसा है जो मैं आगे इसको यूटिलाइज करूँ। ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया प्लान हो सकता है, पेंशन की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। या परफेक्ट। सो अनिरुद्ध, अभी आपने एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें आपने प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में तो बताया, तो इसके अलावा और कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस प्लान में, आप बता सकते हैं? ओके, अंकिता, ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हम मिनिमम एज जो इसका है वो है 10 साल। सो 10 साल से लेके 55 साल तक के कोई भी व्यक्ति को हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। ओके, इसका जो पॉलिसी टर्म है 100 माइनस एज एट एंट्री है। ठीक है। इसमें जो पीपीटी जो हमने दी हुई है, जो प्रीमियम देने का जो समय है वो है 10 साल, 15 साल और 20 साल। ओके। अब इस प्रीमियम की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम 10 साल के पीपीटी के लिए 18,303 रुपीज़ है, जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो इसके ऊपर टैक्स आएगा। 15 साल के लिए हमारे पास है 13,401 रुपये, और 20 साल के लिए है 10,811 रुपये। ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम प्रीमियम है। हमारे पास मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग। मिनिमम सम अश्योर्ड जो है वो 1 लाख रुपए है, मैक्सिमम आप जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओके, दैट्स द ईयरली पॉलिसी है। हम प्रीमियम इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली दे सकते हैं। सो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके। सो अनिरुद्ध, जैसे कि हर एंडोमेंट प्लान में डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, तो इस प्लान में किस तरीके से काम करेगा? ओके, सो जैसे ही हम पॉलिसी को कमेंस करेंगे, पॉलिसी कमेंसमेंट के बाद इस प्रोडक्ट में अगर मीन्स ये पीपीटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने अगर पीपीटी 10 साल का लिया है तो हम 200% देंगे सम अश्योर्ड का, इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ मैच्योरिटी। ओके, अगर हम 15 साल का पीपीटी लेते हैं तो 250% ऑफ सम अश्योर्ड, और अगर हम 20 साल का पीपीटी लेते हैं तो 300% ऑफ सम अश्योर्ड। तो इस प्रोडक्ट में मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट बोथ आर सेम। या दैट्स इजी टू रिमेंबर आल्सो। सो बेसिक कवर के अलावा और क्या बेनिफिट मिल सकता है? इस प्रोडक्ट में जैसे कि आपको लोन ऑफर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आप ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कभी भी लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड सरेंडर वैल्यू उस प्रोडक्ट का आया हुआ होगा। तो इस प्रोडक्ट में हम 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू एट एनी एज हम ले सकते हैं। तो मान लो एक कस्टमर है जिसकी उम्र 70 साल है, 80 साल है,
और उस टाइम पे अचानक मेडिकल इश्यूज आते हैं, नॉर्मली इस एज में तो होते ही हैं इश्यूज, तो मेडिकल अगर क्रिटिकल है और पैसे की ज़रूरत है इमीडिएट बेसिस पे, सो यू कैन गो फॉर अ लोन, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट में। और ये 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको लोन मिल जाएगा इस प्रोडक्ट में। That's तो great. लोन की एक फैसिलिटी इस प्रोडक्ट में दी गई है, ठीक है। सो इस प्लान में कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जो भी हम प्रीमियम जमा करेंगे ना, वो प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और इसमें से जो भी पैसा वापस आने वाला है कस्टमर के पास या नॉमिनी के पास, सो इन टर्म्स ऑफ डेथ क्लेम, सरेंडर, मैच्योरिटी, कैशबैक्स, तो ये सारा पैसा जो है ये सेक्शन 1010D के तहत आपको टैक्स फ्री मिलेगा। ओके ओके, इसके अलावा जो हम राइडर्स में पैसा अगर देंगे, ठीक है ना, तो ये जो पैसा है, ये जो प्रीमियम है राइडर का, वो हम सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अनिरुद्ध यहाँ आने के लिए और हमारे व्यूवर्स को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।